चलिए देखते हैं 5.2 में हमें किस तरह का प्रश्न मिलने वाला है या क्या होने वाला है। ठीक है, एक एपी लेते हैं और समझते हैं। तो मान लीजिए एपी है 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो इस एपी में अगर आपको दिख रहा है तो ये मेरा पहला पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ, ये हमारा तीसरा पद हुआ, ये हमारा चौथा पद हुआ। ठीक, अब अगर इसका पांचवा पद यानी कि आगे का एक पद हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अभी तक जो पढ़े हैं उसके आधार पे कि भाई ये अंतिम पद है, इस अंतिम पद में हम डी जो हमारा इस एपी का सार बनता है उसको जोड़ देंगे। तो ये वाला जो इस एपी के इस पद के बाद वाला जो पद है वो आ जाएगा, है कि नहीं। तो मान के चलिए अगर आप लोग पढ़े हैं समझे हैं तो आप मान सकते हैं कि हमारा डी जो है इसका क्या है 5 है। क्यों? क्योंकि इसको इससे घटाना था T2 माइनस T1। तो जब हम घटाए तो 5 आया। ठीक है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे यानी कि यहाँ 25 आएगा। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। मतलब क्या अभी तक हम देखें कि जौन सा पद हमें ज्ञात करना है उससे ठीक पहले वाला पद मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये पहला पद था, दूसरा पद था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब डायरेक्ट हम आपको बोले कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक जो पढ़े हैं उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आप एक एक करके 14वां पद ज्ञात कीजिएगा। फिर जो 14वां पद आपका आएगा उसमें आप फिर 5 जोड़िएगा, सार मंत्र जोड़िएगा, तब आपको 15वां पद मिलेगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा आसान करके संक्षिप्त करके जो है एक फॉर्मूला बनाया गया है ताकि हम किसी भी एपी में, ठीक है, कोई भी दिया गया एपी रहेगा तो उसका जौन सा पद हमें बोलेगा वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम टीएन पद बोलेंगे। ठीक है, टीएन से सूचित करेंगे उस फॉर्मूला को। ठीक है, देखिए क्या है, पहले हम एपी का एक जो व्यापक पद हुआ करता था उसको याद करते हैं। क्या होता था याद कीजिए, ए होता था पहला पद। दूसरा पद याद कीजिए क्या होता था, ए प्लस डी होता था, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसा हुआ करता था, याद कीजिए। तो ये पहला पद हमारा है, देखिए तो T1, ये हमारा दूसरा पद हुआ करता था, ये हमारा तीसरा पद, ये चौथा और ये पांचवा। ऐसे करके हम और भी पद आगे ज्ञात कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें कि ये दूसरा पद है तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, a प्लस 2 माइनस 1 यानी कि d का जो गुणांक है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो d के आगे क्या था, 1 था, यानी कि दूसरा पद में 1 घटा है। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए यानी कि यहाँ देखिए ना, तीसरा पद है तो यहाँ क्या है 2 है गुणांक, यानी कि जौन सा पद है तो d का गुणांक उससे 1 कम है। ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे कि तीसरा पद है तो इसका क्या है a प्लस 2D, यानी कि a प्लस तीसरा पद है तो इसमें 1 घटा है कि नहीं। चौथा पद है तो क्या है यहाँ पे 3D है, पांचवा पद है तो 4D है। तो आप कल्पना कीजिए कि 8वां पद अगर होगा तो उसको क्या हम लिखेंगे a प्लस 7D। क्यों? क्योंकि एक हमें शैली दिख रहा है कि एक एक तो कम ही होगा डी का गुणांक। ठीक है, तो इस आधार पे मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा जाए एनवां पद, यानी कि एपी का 8वां पद T8 से सूचित होता है तो उस एपी का एनवां पद जो होगा Tn से सूचित होगा। तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पद की संख्या है ना, 8 होता था तो 8 माइनस 1 यहाँ डी का गुणांक होता था। तो यहाँ पे n है तो डी का गुणांक क्या होगा, n माइनस 1 होगा। और यही हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं एपी का। ठीक है, कोई भी पद, कहने का मतलब यहाँ तो हम कंटिन्यूअस ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हम इस फॉर्मूला की मदद से डायरेक्ट किसी भी एपी का, मान के चलिए एपी का प्रथम 3 पद दिया है उसका डायरेक्ट हमें बोला 18वां पद ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर कि कैसे ज्ञात किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए एक एपी हमारा दिया गया है 2, 7, 12। ठीक है, और बोल रहा है इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आप 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, अब अगर हम जो फॉर्मूला अभी सीखे अगर उसका उपयोग नहीं करें तो 10वां पद कैसे ज्ञात होगा। जो 9वां पद होगा
वो ज्ञात करके उसमें हमें सार अंतर जो है जोड़ना पड़ेगा, तब हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब 9वां पद ज्ञात, 9वां पद तो दिया है नहीं, तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए फिर हमें 8वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, 8वां के लिए 7वां। तो एक तरह से हमें क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम संक्षिप्त में कैसे बनाएंगे, तो वो फॉर्मूला का यूज करके। फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर nवां पद ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा a + n-1 × d। ठीक है, तो 9वां पद यहाँ पे, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10वां पद के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a + 10-1 × d। ठीक है, आप इस पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 10-1। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। जहाँ n था वहाँ क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ भी n है, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना है, 10 लिखना है। ठीक, तो a + 9d हो जाएगा, t 10 बराबर। अब a और d तो हमें मालूम है क्या होता है, a होता है AP का प्रथम पद और d होता है AP का सार्वंतर, तो उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। a हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, प्रथम पद हमारा 2 हो गया। और सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते थे, याद कीजिए, T2 - T1। कोई भी दूसरा पद यानी कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा सकते हैं। ठीक है, वो सार्वंतर तो हर जगह एक ही आना है, तो आमतौर पे हम दूसरा पद में पहला पद हमेशा घटाते हैं, जिसे हम T2 - T1 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो d ज्ञात करने का भी ये एक तरह से आप फॉर्मूला मान के चल सकते हैं। जहाँ पे दोनों दिया है T2 - T1 करें, आपको ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरा पद 7 और 2 घट गया 5, तो मेरा d क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, t 10 ज्ञात करना था, तो t 10 बराबर क्या, a + 9d। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पे तो a की जगह हम क्या 2 लिखेंगे, 9 और गुने क्या 5, क्यों, क्योंकि d मेरा 5 आया है। तो आप देख सकते हैं पहले गुना होगा तो हमारा क्या आ गया, 47। तो इस प्रकार से फॉर्मूला की मदद से हम डायरेक्ट जो है किसी भी AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एक AP दिया गया है -5, -8, -11। ठीक है, एक AP दिया गया है, इसका मान के चलिए आपको 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो A हमें पहले ज्ञात कर लेना है, a हमारा -5 हो गया। d भी पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब फॉर्मूला का यूज करेंगे तो a और d तो मांगेगा ही मांगेगा। आप देखिएगा आगे a और d चाहिए, तो इसलिए हमेशा हम पहले a और d ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो d के लिए क्या हम पढ़े थे, T2 - T1। तो T2 मेरा क्या है, -8, ये मान के चलिए फॉर्मूला का माइनस, और T1 के लिए -5। तो -8 +-++5, तो क्या आ गया, -3 आ गया हमारा d। अब 15वां पद ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला पहले जो है हम उसको लिख लेते हैं, a + n-1 × d। अब n की जगह क्या आएगा, 15, क्यों, क्योंकि हमें 15वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, जो जौन सा पद ज्ञात करना है वो हमारा n, अगर हमें 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोलता तो n हमारा 25 हो जाता। ठीक है, तो t 15, तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, क्योंकि दिया गया है। ठीक है, n की जगह क्या रखना है भाई, 15, और d की जगह क्या, -3। ठीक है, सबको इकट्ठा एक साथ रख सकते हैं, तो -5, ये कितना हो जाएगा जी, घट के 14 गुने -3। ठीक है, तो -5, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -42। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो -47। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला की मदद से ज्ञात कर सकते हैं।